तो चलो दोस्तों, इधर फिर से जेई एडवांस का क्वेश्चन डिस्कस हो रहा है इधर। तो देखो, ये तुम्हारा रिएक्टेंट दिया हुआ है, ये सल्फर है, ठीक है। रिएजेंट क्या है? NaOH इन EtOH, मतलब सोडियम हाइड्रोक्साइड इन इथाइल अल्कोहल, मतलब सोडियम हाइड्रोक्साइड को इथाइल अल्कोहल के डिसॉल्व करके दिया हुआ है। तो एक तुम्हारा इधर प्रोडक्ट हो गया तुम्हारा ये थोड़ा माइनर प्रोडक्ट है। एंड मेजर प्रोडक्ट तुम्हारा हुआ है C6H10S। तो तुम्हें आइडेंटिफाई करना पड़ेगा। सो यू हैव टू आइडेंटिफाई which one is the major product. You have to identify which one is the major product. ओके, तो चलो पहले माइनर को देखो। ये क्वेश्चन के अंदर नहीं है, पर थोड़ा समझ लो कैसे हो रहा है। कैसे हो रहा है का मतलब, इधर एक जो हाइड्रोजन है OH माइनस आके, ये जो एंटी पोजीशन में एक हाइड्रोजन है, मतलब इधर थोड़ा दिखा रहा हूँ, ठीक है। ये नहीं हो, मतलब ये तुम्हारा मेजर प्रोडक्ट नहीं है, पर थोड़ा समझने के लिए जो कैसे हुआ वो। तो देखो क्या हो रहा है, इधर क्या है, हाइड्रोजन हाइड्रोजन, इधर क्या है, हाइड्रोजन Cl, ठीक है ना। तो अब देखो OH माइनस तो बाहर से आया, जो EtOH में डिसॉल्व हुआ है। तो OH माइनस आके क्या हो रहा है, इस हाइड्रोजन को अटैक कर रहा है। तो ये जो बॉन्ड है ये हेटेरोलाइटिक फिशन होकर इधर चला गया, Cl इधर से निकल गया। तो देखो ये तुम्हारा फॉर्म हो गया। जो माइनर प्रोडक्ट है, एलिमिनेशन माइनर प्रोडक्ट है, वो तुम्हारा फॉर्म हो गया। ओके, तो कोई बात नहीं, माइनर प्रोडक्ट तो तुम आइडेंटिफाई कर चुके हो कैसे हुआ है। अब देखो मेजर प्रोडक्ट। मेजर प्रोडक्ट मतलब जो तुम्हारा मेन इधर फॉर्म हुआ है। देखो OH माइनस, सल्फर एंड हाइड्रोजन। देखो OH माइनस आके इस हाइड्रोजन को एक्सट्रैक्ट कर रहा है। OH माइनस आके इस हाइड्रोजन को, मतलब सल्फर से जुड़ा हुआ जो हाइड्रोजन है, उस हाइड्रोजन को एक्सट्रैक्ट कर रहा है। क्यों? इसका फायदा क्या है? फायदा ही फायदा है। क्यों? क्योंकि ये जो बॉन्ड का इलेक्ट्रॉन डेंसिटी है, बॉन्ड का इलेक्ट्रॉन डेंसिटी हेटेरोलाइटिक फिशन होके सल्फर के ऊपर चला आया। एंड सल्फर का बहुत सारे वैकेंट d ऑर्बिटल है, या तुम कह सकते हो बहुत सारे वैकेंट ऑर्बिटल है एज जनरल। तो उस वैकेंट ऑर्बिटल में आसानी से इस बॉन्ड का जो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी है, मतलब दोनों इलेक्ट्रॉन का जो डेंसिटी है, वो ये सल्फर के अंदर आसानी से घुस जाएगा। तो ये क्या हो गया, आफ्टर द बॉन्ड, आफ्टर ये जो बॉन्ड है डिसोसिएट होके चला आया तुम्हारा S माइनस। अब ये जो S माइनस है ये क्या कर रहा है, नेबरिंग NGP, मतलब नेबरिंग ग्रुप पार्टिसिपेशन। सो नेबरिंग ग्रुप पार्टिसिपेशन में क्या है, ये जो S माइनस है ये आके ये जो इलेक्ट्रोफिलिक सेंटर है, तो मैं इधर एक चीज मेंशन किया हूं, इलेक्ट्रोफिलिक सेंटर। क्यों? क्योंकि एंटी पोजीशन में है ये तुम्हारा सल्फर, एक सल्फर के ऊपर जो नेगेटिव चार्ज है, दिस वन एक्ट्स एज ए न्यूक्लियोफाइल, ये तुम्हारा ऊपर है। ओके, एंड इधर देखो कार्बन क्लोरीन, किसका इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा है, क्लोरीन का इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा है। एंड बॉन्ड का इलेक्ट्रॉन डेंसिटी किसके ऊपर, किसके तरफ जा रहा है, क्लोरीन के तरफ जा रहा है। इसीलिए बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन डेंसिटी अगर क्लोरीन के तरफ चला गया तो क्या हो जाएगा, दिस कार्बन, इधर जो कार्बन है, दिस कार्बन एक्ट्स एज ए इलेक्ट्रोफिलिक सेंटर। तो अब क्या हो गया, ये जो न्यूक्लियोफाइल आ रहा है वो इस इलेक्ट्रोफिलिक सेंटर को अटैक किया, एंड क्लोरीन बाहर से, क्लोरीन यहां से निकल गया। तो देखो Cl माइनस हो गया। तो तुम्हारा करेक्ट ऑप्शन क्या है, करेक्ट ऑप्शन है तुम्हारा ये। उसके बाद देखो ये तुम्हारा क्वेश्चन है, ये एक चीज दिया हुआ है। तो देखो इधर OTS क्या है, OTS तुम्हें पता लगाना पड़ेगा, OTS क्या है। तो OTS है तुम्हारा टॉसाइलेट, ठीक है, टॉसाइलेट। तो टॉसाइलेट का स्ट्रक्चर क्या है, देखो मैं इधर दिखा रहा हूं। इधर जो बॉन्ड आया है वो बॉन्ड ऑक्सीजन के साथ जुड़ा हुआ है, ठीक है। उसके बाद एक आ गया तुम्हारा डबल बॉन्ड O, डबल बॉन्ड O। उसके बाद क्या है, उसके बाद है एक बेंजीन रिंग, देन है तुम्हारा CH3।
तो ये पूरा लिंकेज तुम्हारा इधर OTS से रिप्रेजेंट हो रहा है। ठीक है, तो कुछ कुछ तो तुम्हें याद रखना पड़ेगा ना। तो तुम्हें याद है टॉसाइलेट का लिविंग ग्रुप एबिलिटी ज्यादा है, पर टॉसाइलेट कैसा है वो तो तुम्हें जानना पड़ेगा, बिना जान के पढ़ने का क्या फायदा। तो देखो ये है तुम्हारा टॉसाइलेट लिंकेज, ओके, ओ देन टॉसाइलेट। ठीक है, तो इसका लिविंग ग्रुप एबिलिटी बहुत बढ़िया है। तो देखो अगर इसको मैंने हीट दिया हुआ है, इधर भी देखो एक C14 लिंकेज है, मतलब आइसोटोप है 14 कार्बन का, हीट दिया हुआ है एंड हीट देने के बाद मेजर प्रोडक्ट फॉर्म हुआ है। तो देखो चारों के चार तुम्हारा ऑप्शन दिया हुआ है, तो कौन सा वाला होगा? पहले देखो इधर कोई बाहर से कुछ हाइड्रोजन नहीं आ रहा है, क्योंकि रिएजन में ये सब कुछ भी नहीं है। तो देखो पहले क्या होगा, ये जो बॉन्ड है, ये बॉन्ड हेट्रोलाइटिक फिशन, ये जो पाई लिंकेज है, इस पाई लिंकेज हेट्रोलाइटिक फिशन होके इधर चला आएगा। तो तुम्हें और एक क्वेश्चन दिखा रहा हूं, क्योंकि और एक तुम्हारे मन में एक क्वेश्चन आ सकता है, सर ये जो लिंकेज है ये तो इधर भी आ सकता है। हाँ, इधर भी आ सकता है एंड यू आर एब्सोल्युटली करेक्ट, ये नहीं होगा, ये होगा। तो अब तुम्हें समझाना पड़ेगा कि ये क्यों होगा, ये क्यों नहीं होगा। ठीक है, अगर इस पाई लिंकेज को हेट्रोलाइटिक फिशन करो तो क्या है, पाई इलेक्ट्रॉन डेंसिटी, दोनों पाई इलेक्ट्रॉन इस कार्बन के ऊपर चला आया, तो देखो माइनस चार्ज हो गया, एंड ये देखो इधर प्लस चार्ज हो गया, रहने दो। अब इधर जो प्लस चार्ज है एंड इधर जो माइनस चार्ज है, ये माइनस चार्ज बहुत ही अनस्टेबल है, ये माइनस चार्ज बहुत ही अनस्टेबल है, तो इधर भी तो अनस्टेबल हो रहा है। और एक चीज है, ये जो प्लस चार्ज है, ये प्लस चार्ज क्या है, 3 डिग्री कार्बोकैटायन है, मतलब स्टेबल फॉर्म में है। ये जो प्लस चार्ज है 3 डिग्री कार्बोकैटायन में है। ठीक है, अब ये देखो अगर पाई इलेक्ट्रॉन लिंकेज हेट्रोलाइटिक फिशन ओके इधर चला है, तो देखो ये इधर माइनस हो गया तुम्हारा एंड ये हो गया तुम्हारा प्लस चार्ज। तो एक काम करो, दोनों के अंदर सिमिलरिटीज ढूंढो। ये एक प्लस चार्ज है पर ये 2 डिग्री कार्बोकैटायन है, एंड ये जो 2 डिग्री कार्बोकैटायन है ये रेजोनेंसिकली स्टेबिलाइज्ड है। ठीक है, अब देखो ये जो प्लस चार्ज है ये तुम्हारा आ गया 3 डिग्री कार्बोकैटायन, एंड 3 डिग्री कार्बोकैटायन रेजोनेंसिकली स्टेबिलाइज्ड है इधर। पर ये जो माइनस चार्ज है, ये माइनस चार्ज इधर क्या कर रहा है, ये रेजोनेंस देके, इधर रेजोनेंस देके इस माइनस चार्ज का जो न्यूक्लियोफिलिसिटी है, मतलब नेगेटिव चार्ज डेंसिटी इंक्रीज कर रहा है। ठीक है, इधर भी देखो सेम चीज है, रेजोनेंस हो सकता है, पर एक ज्यादा इधर इफेक्ट है। क्या है, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इस कार्बन के ऊपर ज्यादा हो जाएगा। क्योंकि ये जो 2 CH3 ग्रुप इधर कार्बन के साथ लिंक हुआ है, वो दोनों के दोनों मिथाइल ग्रुप will show +I effect which will increase the electron density over this carbon। ठीक है, तो अगर ये इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इधर बढ़ गया तो इस जो नेगेटिव चार्ज है वो नेगेटिव चार्ज एक्ट्स एज ए न्यूक्लियोफिलिक सेंटर, एंड द स्ट्रेंथ ऑफ द न्यूक्लियोफिलिक सेंटर इज मोर एज कंपेयर टू दिस। ठीक है, तो न्यूक्लियोफिलिक, अब तुम बता सकते हो कि सर हम न्यूक्लियोफिलिक का स्ट्रेंथ क्यों दिखा रहा है, क्योंकि ये जो टॉसाइलेट लिंकेज है इसका लिविंग ग्रुप एबिलिटी ज्यादा है। मतलब अगर इसका लिविंग ग्रुप एबिलिटी ज्यादा है, मतलब ये इस बॉन्ड के तरफ से जो ये बॉन्ड है
इस बॉन्ड का इलेक्ट्रॉन डेंसिटी नीचे के तरफ खींच रहा है, मतलब ये हो गया तुम्हारा एक इलेक्ट्रोफिलिक सेंटर। तो ये जो इलेक्ट्रोफिलिक सेंटर है, इस इलेक्ट्रोफिलिक सेंटर को कौन अटैक करना चाहेगा? जिस न्यूक्लियोफाइल का स्ट्रेंथ ज्यादा होगा, जिस न्यूक्लियोफाइल का नेगेटिव चार्ज डेंसिटी ज्यादा होगा। तो इधर भी न्यूक्लियोफाइल है, इधर भी न्यूक्लियोफाइल है, पर इधर का डेंसिटी क्यों ज्यादा है? क्योंकि दो CH3 ग्रुप प्लस आई इफेक्ट शो करके इस नेगेटिव चार्ज डेंसिटी को इधर इंक्रीज कर रहा है, पर ये जो इंडक्टिव इफेक्ट है ये यहां पहुंच नहीं पा रहा है। तो ये वाला स्ट्रक्चर नहीं होगा, ये वाला स्ट्रक्चर होगा। ठीक है, तो देखो अब ये जो न्यूक्लियोफिलिक सेंटर है ये किसको अटैक किया? ये C14 कार्बन को अटैक किया और टॉसाइलेट यहां से निकल गया। तो देखो ये हो गया तुम्हारा स्ट्रक्चर। ठीक है, CH3C, ये हो गया तुम्हारा ये हो गया तुम्हारा रिंग, दोनों के दोनों डबल बॉन्ड, इधर एक प्लस चार्ज है। इस नेगेटिव मतलब इस कार्बन के साथ इस कार्बन देखो जुड़ गया है, 14 लिंकेज। ये हो गया तुम्हारा H, ये जो H ये इधर हो, ये दोनों अलग है। हाँ, ये प्लस चार्ज इस कार्बन के ऊपर है, ये हाइड्रोजन इधर है, अब ये इधर CH3। ठीक है, अब देखो क्या हो रहा है। अब ये जो बॉन्ड का लिंकेज है, ये बॉन्ड का लिंकेज इधर से टूट रहा है, टूट के ये वाला बॉन्ड का इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इधर चला आ रहा है। तो पहले क्वेश्चन सर क्यों आ रहा है? क्योंकि अगर बॉन्ड का इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कहीं से भी बॉन्ड, इस बॉन्ड भी हो सकता है, इस बॉन्ड भी, पर मैंने ये बॉन्ड क्यों डिसोसिएट ये बॉन्ड क्यों हेट्रोलाइटिक फिशन किया वो मैं बाद में समझाता हूँ। पर देखो जो भी एक बॉन्ड, अगर ये बॉन्ड दोनों के जो भी बॉन्ड हेट्रोलाइटिक फिशन होगा, तो बॉन्ड का हेट्रोलाइटिक फिशन होने के बाद इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ऊपर चला जाएगा। पहले क्वेश्चन है ऊपर क्यों चला जाएगा? क्योंकि CH3 ग्रुप, ये जो 3 CH3 ग्रुप है, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी डोनेट कर रहा है वाया सिग्मा बॉन्ड। तो इसीलिए इस बॉन्ड का डेंसिटी ऊपर के तरफ है, तो इसीलिए हेट्रोलाइटिक फिशन होके इसके ऊपर चला गया। ये बॉन्ड भी हो सकता था, पर क्यों नहीं हुआ वो बाद में आ रहा हूं। तो नेगेटिव चार्ज इधर चला गया, तो वो जो नेगेटिव चार्ज है वो अगर इस बॉन्ड के ऊपर पड़ गया तो क्या हो जाएगा? एक स्टेबल बेंजीन रिंग हो जाएगा तुम्हारा, स्टेबल बेंजीन रिंग फॉर्म हो जाएगा तुम्हारा। ठीक है, अब देखो ये वाला बॉन्ड हेट्रोलाइटिक फिशन नहीं होके क्यों ये वाला बॉन्ड हो गया? क्योंकि इधर तुम्हारा एक CH3 ग्रुप प्लस आई इफेक्ट डोनेट कर रहा है, प्लस आई इफेक्ट शो कर रहा है, और इधर तुम्हारा 2 CH3 ग्रुप प्लस आई इफेक्ट शो कर रहा है। तो इसीलिए दोनों के दोनों CH3 ग्रुप as here 2 CH3 group will donate electron density via sigma bond. So the electron density between this carbon and this carbon shift towards upside carbon, upper carbon, as compared to here, because here only one CH3 group will show plus I effect. मतलब इधर एक CH3 ग्रुप तुम्हारा प्लस आई इफेक्ट शो कर रहा है, तो इसीलिए ये बॉन्ड का इलेक्ट्रॉन जो डेंसिटी है वो जितना इस कार्बन के ऊपर, मतलब इस बॉन्ड का इलेक्ट्रॉन डेंसिटी से ज्यादा इस बॉन्ड का इलेक्ट्रॉन डेंसिटी तुम्हारा ऊपर के तरफ चला जाएगा, क्योंकि इधर दोनों के दोनों CH3 प्लस आई इफेक्ट तुम्हारा शो कर रहा है। ठीक है, तो ये बॉन्ड तुम्हारा टूट के ऊपर चला गया, तो ये हो गया तुम्हारा नेगेटिव चार्ज। अब क्या हुआ देखो, इधर C है, A तुम्हारा प्लस हो जाएगा, CH3 एंड ये पूरा बेंजीन होके इसके ऊपर चलाएगा। तो देखो क्या हो रहा है, तो देखो ये तुम्हारा प्रोडक्ट फॉर्म हो गया है। C के ऊपर देखो प्लस चार्ज है, इधर दोनों CH3 जुड़ गया है, इस कार्बन के साथ इधर देखो C14 लिंकेज है, इधर है तुम्हारा बेंजीन रिंग, इधर है तुम्हारा CH3, और इस कार्बन के साथ जो हाइड्रोजन था वो उधर के उधर ही रह गया है। ठीक है, अब देखो एलिमिनेशन रिएक्शन, जो कार्बन के ऊपर प्लस चार्ज है वो कार्बन तीनों के तीनों, तो इस कार्बन के ऊपर तुम्हारा प्लस चार्ज है, और इस कार्बन देखो तुम 3 कार्बन के साथ जुड़ा हुआ है, मतलब 3 डिग्री कार्बोकैटन, मतलब बहुत ही ज्यादा स्टेबल है। अब क्या हो रहा है देखो, ये जो हाइड्रोजन है, एलिमिनेशन रिएक्शन होगा, ये हाइड्रोजन तुम्हारा निकल गया एज ए प्रोटॉन,
तो इस बॉन्ड का जो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी है वो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इस बॉन्ड के ऊपर पड़ गया, तो देखो तुम्हारा हो गया डबल बॉन्ड, ठीक है ना। तो ये हो गया तुम्हारा अल्टीमेट प्रोडक्ट इधर, ओके।